उठाना और जिहाद बताना वो सिर्फ बीजेपी के मामले में। मैं पूछ रही हूं, लोगों के मुद्दे पर बात की किसने? सही सवाल है आपका नाविका जी। मैं 20 से 25 सेकंड लूंगा कि मैंने ज्यादा समय मैंने शो में बोला नहीं। किसी भी, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अपने एमबीए को वोट दो, जैसे राम रहीम जी को छोड़ा गया था भाजपा के लिए मदद करने के लिए, छोड़ा गया था, और जब भी चुनाव होते हैं हरियाणा में वो उनकी मदद करते। बात है क्या एमबीए ने कहा कि वो उनसे मदद मांगे? और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गलत कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, राम रहीम पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर क्यों नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन? यही तो हमारी लड़ाई। जब हम ये बात कहते हैं आपसे, आप कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? प्लीज 10 सेकंड और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखती है, राहुल गांधी को आज तक पत्र नहीं मिला, मैंने कल चेक किया, पत्र मीडिया और भाजपा के प्रवक्ताओं के पास आ जाता। ये जो चल रहा है महाराष्ट्र की जनता जानती है। 5 करोड़ ये मैं बता रहा हूं, जो लोग कहते थे 5 करोड़ भी नहीं मिले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 9.5 लाख मिले, ये बाकी के 4 करोड़ 90 लाख गए कहां? भाजपा ने खाली और डकार मार। नविका जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि पैसे को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि ये सारे नेताजी लोग जो बैठे हुए हैं, जितने बैठे हुए हैं, इन सबको पता है कि चुनाव में कैसे खर्च होता है, कितने पैसे लगते हैं। लेकिन ये आरोप लगाना कि 5 करोड़ रुपया लेके विनोद तावड़े घूम रहे थे, ये भी हास्यास्पद ही है। हर कोई जानता है कि चुनाव में पैसे लगते हैं, हर कोई ये भी जानता है कि चुनाव में वोटिंग के समय वोटिंग के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके प्रबंध के लिए सब पार्टियां खूब इसको कहें कि इंतजाम करती हैं। अब उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है और किस तरह की उसकी जांच होगी, ये चुनाव आयोग को पुलिस को तय करना है। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात जिसको आपने पूछा, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस पर अजीज खान साहब ने नहीं कहा, मुझे लगता है वो भी बात हो जानी चाहिए। ये वोट जिहाद, नोट जिहाद, आप सोचिए, देश की सुरक्षा का मसला है, लोकतंत्र की सुरक्षा का मसला है, संविधान के सम्मान का मसला है। कोई क्यों बुरके में वोट करने जाएगा भाई? अजीज खान साहब ने कहा था बाद में उसका जवाब दूंगा, जवाब दिया नहीं उन्होंने। क्या देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होगा? और कैसे वेरीफाई होगा कि वो जो वोटर है वो सही है या नहीं है? हर बार जो सो कॉल्ड, हालांकि मैं इस शब्दावली से बिल्कुल बहुत नाराज होता हूं, मुझे पीड़ा देती है कि किसी इलाके को मुस्लिम इलाका कहा जाए, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में हर बार ये होता है, पुलिस से झगड़ा होगा, चुनाव आयोग के अधिकारियों से झगड़ा होगा, 2 पार्टी के प्रत्याशियों में झगड़ा। बुरके में वोट देने कोई क्यों जाएगा भाई? बिना पूरी तरह से वेरीफाई किए हुए कैसे आप लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर आप जा सकते हैं और आपको रोका ना जाए? ये पार्टी कैसे कह सकती है? इसका मतलब कि नीयत में कुछ खोट है, आप दूसरी तरह से देखते हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं चुनाव के दिन, इसके लिए मांग कर रहे हैं। जवाब दीजिए अजीज खान भाई। अजीज खान भाई, देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी को पता है कि बिल्कुल चेक करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चेक करने के नाम पर प्रताड़ना नहीं। वहां महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए और महिला पुलिसकर्मी अंदर चेक करे, देख सकती, चेहरा देख सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक डरावना शक्ल जो है पुलिस का, जिस तरह डराने और धमकाने का काम किया जाता है, हमारी बहनें जाती हैं वहां वोट डालने। वोट आपने भी बहुत दिया है, हमने भी दिया है। हर जगह महिला पुलिस नहीं, पहले ये बताइए, हर जगह महिला पुलिसकर्मी होती है या नहीं होती है? होती है तो फिर बुरके वाला, बुरके का बहाना क्यों? बुरके का बहाना क्यों? जवाब देता हूं अजीज खान साहब, 10 सेकेंड। नाविका जी, आप ही ने क्लिप चलाया था, आप ही क्रोधित, भाजपा की हैदराबाद की प्रत्याशी ने क्या किया था बुरका वाली महिला के साथ, इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते। महिला घूंघट में आए या बुरका में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेकिंग होनी चाहिए। तो फिर चिट्ठी क्यों लिखी? समाजवादी पार्टी ने? आनंद दुबे जी, आप भी आज कह ही डालिए, सायरन से किसी को डर लगता है क्या? बुरके वालों की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं? कि बुरके पहनकर कोई भी बोगस वोट डाल जाए, क्या ये अलाउड होना चाहिए या नहीं? सायरन से गुंडे बदमाशों को डर लगता है, लगना। नविका जी, यह देश आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। यह देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगा। जो नियम कानून है वो नविका जी के लिए भी है, वही आनंद दुबे के लिए भी है, वही हाजी शहजाद के लिए भी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी ने जब नोट जिहाद कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, और देवेंद्र फडणवीस जी जब वोट जिहाद कर रहे थे तब आश्चर्यचकित आप नहीं हो गए?
अभी अभी जब आपसे डिबेट कर रहा हूं नाविका जी, एक बड़ी खबर आ गई कि उसी होटल में विवांता में अभी अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक नेता बुरी तरह पीटा जा रहा है, कैश के साथ पकड़ा गया है। और पीटने वाले महाविकास अघाड़ी के लोग नहीं है, बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हैं। आप पता लगा लीजिए अपने रिपोर्टर से, सारे ट्विटर पे वही चल रहा है। तो ये पैसे बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं। कहीं 5 करोड़ की बात है, कहीं 10 लाख की बात है, पकड़े जा रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं तो छुप जा रहे हैं। लेकिन अगर काम किए होते तो पैसे नहीं बांटने पड़े होते। अरे हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, विनोद तावड़े जी की तरह पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। जब नियम है कि आचार संहिता लग गई है, 5 बजे के बाद आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो मेरे भाई सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, इससे करो ना प्रचार, व्हाट्सएप पे करो। सवाल तो सही है, सवाल तो सही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। सीट भी गई। हाँ, देखिए नाविका जी, अंजुमन जी से पूछे संविधान से चलने वाले तो रेवंत रेड्डी मुस्लिम आरक्षण की बात संविधान के साथ कर रहे थे या अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर कर रहे थे? अंजुमन नहीं, इनका नाम क्या है? सॉरी आनंद जी। कभी तो ये आपके आनंद जी को पूछिए, कभी तो ये आपके रेवंत साथी रेड्डी- थे, अब इतनी दुश्मनी हो गई कि नाम भी भूल गए शहजाद जी। अरे नहीं, अंजुमन गाली है क्या? अंजुमन गाली है, हाजी साहब, अंजुमन गाली हाजी है। साहब, उन्होंने मुझे मैं हाजी बात बोला, करता हूं। तो मैंने मैं इनसे फिर अंजुमन बहुत बोला बड़ा तो है, अंजुमन क्षमा गाली करता हूं, है। हाजी ये साहब। अंजुमन को गाली बोल रहे हैं क्या? देखो अजीत जी का चेहरा देखो, अजीत जी भी तो अंजुमन में ही है, उनको तो अंजुमन महसूस हो रहा है। मैं तो कि देखो मुस्कुरा भाई, रहा एक हूं मेरे आनंद जी भाई, हाजी मुसलमानों मैं के तो वोट- मुस्कुरा रहा हूं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में। देखिए नाविका जी, अंजुमन में अजीज मियां इसलिए है कि जो पार्टी मुस्लिमों का वोट छीनने की बात कर रही थी, अब वो बोल रही है कि बुरखे में कौन है, ये वोटर आईडी चेक भी मत करो। इसको बोलते हैं थैली लेकर सियासी धर्मांतरण करना। थैली ले ली और राइस की थैली लेकर धर्मांतरण, और ये वो सीएम के पद की थैली लेकर ये सियासी धर्मांतरण। अरे कहाँ बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी और कहाँ आज आप पब्लिक लोग भी आज यही कहें कि सवाल राहुल पूछ गांधी रही है। का- संजय मिश्रा का बदोही से सवाल है, कैश तो आरोप लगाने वालों के हाथ में है और जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ तो अभी तक कोई सबूत भी नहीं मिला है, फिर ये विपक्ष इतना गला क्यों फाड़ रहा है? अतुल कुमार का समस्तीपुर से सवाल है, विनोद तावड़े क्या इतने इनोसेंट हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि कल वोटिंग है और आज पैसा लेकर खुद से बांटने चले गए हैं? मेरा सवाल ये है नाविका जी कि ये पैसे अघाड़ी वालों के भी तो हो सकते हैं, हड़बड़ी क्या है? चुनाव आयोग को जांच करने दें। सवाल उपमा श्रीवास्तव का लंदन से है, लंदन में भी नव भारत के चर्चे हैं। लंदन से सवाल है, आरोप लगाने वालों के पास पैसे बांटने के क्या सबूत हैं, जबकि पुलिस भी अभी जांच की ही बात कर रही है, तो फिर विपक्ष ने ये नैरेटिव कैसे सेट कर दिया? अब इसका जवाब कौन देगा? तहसीन भाई दीजिए। नहीं, विनोद तावड़े जी जैसे किसी ने कहा इतने भोले कि वो बेचारे वहां पे पालघर में बस ऐसे ही साइट सीइंग के लिए गए थे। नाविका जी कल बोले ना आपको मुझे भी ले जाते, इतने आनंद जी घर पे बैठे, शहजाद जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, विनोद तावड़े जी वहां पर है, ठीक है। अरे महाराष्ट्र हो गया ना, कैंपेनिंग खत्म हो गया ना, कल ही हो गया था ना। तो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलना मना होता है,